गाइस आज की इस वीडियो में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन आईपीओ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर आप लोग सोच रहे हो इस पर्टिकुलर आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए तो आप लोगों के माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप अप्लाई करते हो तो कितना परसेंट तक लिस्टिंग गेन आप लोगों को मिल सकता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन सभी बातों के ऊपर और जानने वाले हैं कि कितने परसेंट तक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। चलिए गाइस फिर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टीवीएस सप्लाई एंड सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑल ओवर बिजनेस है, ये पर्टिकुलर कंपनी किस चीज में बिजनेस करती है, डील करती है और किस तरीके से ये ग्रो कर रही है। बेसिकली इसके ऊपर हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लार्ज एंड मीडियम साइज ऑफ बिजनेसेस। बेसिकली ये पर्टिकुलर कंपनी एक सप्लाई चेन का काम करती है। बात करें सेगमेंट की तो ये दो सेगमेंट में काम करती है। पहला इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन, दूसरा नेटवर्क सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए सपोज कि एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो कि टायर बनाती है, तो पर्टिकुलर कंपनी टायर मैन्युफैक्चर करती है, देन उसको मार्केट में लेके आती है। तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो पर्टिकुलर कंपनी टायर को मार्केट में उतारती है तो उसके बीच में जो प्रोसेस होता है, बेसिकली ये पर्टिकुलर कंपनी उसी चैन को मेंटेन करने का, उसी चैन को प्रोवाइड करने का यहाँ पर बिजनेस करती है। एंड इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सप्लाई चेन कंपनी है जो काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो बीइंग अ इन्वेस्टर आप सभी को पता होना चाहिए। तो आईपीओ डेट की बात करें तो ये 10 अगस्त को ओपन होने वाला है और 14 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। बेसिकली आपके पास 4 दिन होंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बात करें लिस्टिंग डेट की तो लिस्टिंग डेट यहाँ पर 23 अगस्त रहने वाली है। लिस्टिंग डेट वह डेट रहती है जिस डेट पे आप इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट पर, सेकेंडरी मार्केट लाइक एनएससी और बीएससी पर। ठीक है, बात करें फेस वैल्यू की तो ₹1 पर शेयर फेस वैल्यू पर ये आईपीओ होने वाला है। प्राइस बैंड अभी इसने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर प्राइस बैंड भी डिस्क्लोज हो जाएगा, तो उस पर भी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। बात करें लॉट साइज की, वो भी मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर। डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इशू टाइप की, तो ये आईपीओ बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ वह आईपीओ रहता है जिस पर्टिकुलर आईपीओ में कंपनी आपको एक रेंज दे देती है, प्राइस रेंज दे देती है, उस पर्टिकुलर रेंज में आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, तो उसी को हम बुक बिल्ड इशू आईपीओ बोलते हैं। यहाँ पर बेसिक अलॉटमेंट डेट की जो कि 18 अगस्त रहने वाली है। बेसिक अलॉटमेंट डेट वह डेट रहती है जिस डेट पे आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं। बेसिकली जब आप किसी आईपीओ में आप अप्लाई करते हो तो उस पर्टिकुलर आईपीओ के शेयर्स आपको अलॉट होते हैं, तो जो जिस डेट पर वो अलॉट होंगे उसी को हम बेसिक अलॉटमेंट डेट बोलते हैं, जो कि 18 अगस्त रहने वाली है। बात करें इनिशियल रिफंडेबल डेट की जो कि 21 अगस्त रहने वाली है। इनिशियल रिफंडेबल डेट वह डेट रहती है जिस पर्टिकुलर आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और उसके शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो जो एस्पा के थ्रू आपका पैसा ब्लॉक किया गया है वो इनिशियल रिफंडेबल डेट पर रिफंड कर दिया जाता है, तो उसी को हम इनिशियल रिफंडेबल डेट बोलते हैं, जो कि इस आईपीओ के केस में 21 अगस्त रहने वाली है। बात करें यहाँ पर क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट की जो कि 22 अगस्त रहने वाली है। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, तो क्यूबीआईज कैटेगरी में 75% आईपीओ का हिस्सा रिजर्व किया गया है। बात करें एचएनआईज की जो कि 15% है। बात करें रिटेल कैटेगरी की जो कि 10% है, विच इज रियली स्मॉल परसेंटेज। चलिए अब यहाँ पर अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं। बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड करना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उस पर्टिकुलर कंपनी की स्ट्रॉन्गनेस को पता लगा सके और जान सके वो पर्टिकुलर कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली इसी वजह से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर कंपनी के जो एसेट्स थे 2020 में जो कि 5462 करोड़ के थे, जो कि 2023 में बढ़ के 6210 हो गया है। छोटी परसेंटेज से ग्रोथ देखने को मिली है एसेट में। बात करें रेवेन्यू की जो कि 6792 करोड़ का था 2020 में, और 2023 में जो कि बढ़कर 10311 हो गया है। ऑलमोस्ट 30-40% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। बात करें पैट की तो ये पर्टिकुलर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन इस साल 2023 में इसने प्रॉफिट बुक किया है 41 करोड़ का, विच इज़ रियली गुड थिंग। बात करें नेटवर्थ की तो 2020 में इसकी नेटवर्थ
510 थी जो कि बढ़कर 723 हो गई है, विच इज़ नॉट अगेन अमेजिंग फिगर, आई कैन से दैट। बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, जो कि 493 थे 2020 में, और 23 में बढ़कर ये 707, आई कैन से दैट 25 से 30% की ग्रोथ रिजर्व एंड सरप्लस में देखने को मिली है। लेकिन बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग ऑलमोस्ट कम हुई है, विच इज गुड साइन, आई कैन से दैट। बेसिकली इस कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद पता लगा कि पर्टिकुलर कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी कंपनी मार्केट के अंदर है अच्छे फंडामेंटल के साथ। आप उन पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आने वाले टाइम में वो कंपनी भी आपका पैसा रैपिडली ग्रो कर सकती है। तो आई सजेस्ट यू, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन बात करें उन लोगों की जो कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि वो लोग इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो जीएमआरपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 25% प्रीमियम पर चल रहा है। तो बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 से 30% का रिटर्न आपको लिस्टिंग गेन पे मिल सकता है एज पर द जीएमआरपी। तो लिस्टिंग गेन के लिए बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। अगर गाइज आपको आईपीओ से रिलेटेड या फिर अदर आपके कोई भी डाउट है, उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।